जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का हमारा शिव महापुराण का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है और आप सभी को गुरु जी की तरफ से बुलावा है कि आप सभी शिव महापुराण की इस कथा को श्रवण करें और ब्लेसिंग्स लें। सभी पर गुरु जी की अनंत मेहर बरस रही है, इतना चाहे उतना ले लो। संगत जी, गुरु जी आज दिल खोल के अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं और गुरु जी के हृदय से अनंत ज्योति प्रकट हो रही है। संगत जी देखिए, गुरु जी के चरणों में से भी ज्योति स्तंभ दिखाई दे रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 2 लाइनें गुरु जी के लिए। संगत जी, 2 लाइनें गुरु जी के लिए बोलूँगी आज। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है और 2 लाइनें ज़रूर बोलूँगी। तू ही है मेरा पिता, तू ही है मेरी माता, तू ही है मेरा पिता, तू ही है मेरी माता, तुझे से ही जग मेरा, तू ही है रब मेरा, तुझे से ही जग मेरा, तू ही है रब मेरा, तू ही मेरी सुबह, तू ही शाम है मेरी जिंदगी, गुरु जी तेरे नाम है, गुरु जी तेरे नाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नहीं बोल रही हूँ, गुरुपा ने मेरे अंदर ये भाव डाले और कहाँ से पंक्ति मैंने बोल दी, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, यूँ समझो कि गुरु जी ने मेरे मुख से पंक्तियाँ खुद निकलवाई और खुद बुलवाई हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये जो अध्याय जो भी संगत सुनेगी, सचमुच उसे अनंतम अनंतम सुख और शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। संगत जी, गुरु जी ज्योत में विराजमान, आप सभी दर्शन कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं ज्योत में। संगत जी, गुरु जी शिव महापुराण कथा और गुरु जी दर्शन ना दें, ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता। देखिए संगत जी, साइड से देखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहे तो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सर्वश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वो नाद विलुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जो जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैरभाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई देता था। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुरी यथातीत, अमल, निष्कल, निरूपद्रव, निर्धन, अद्वितीय, शून्यमय, बाह्य और अभ्यंतर के वेद से रहित, भयंतर वेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं में स्थित, आदि, मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण
तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि ये सोचने लगे कि अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन से वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती हैं। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वो परम कारण है। रज सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नीलोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर शब्द का समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में व्यक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वो सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षित नहीं होता था। वो दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वो अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आगाज से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ श्रवणमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही ये 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, इनकी का संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार भी भगवान महेश्वरी आ उ और माँ इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इस अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहकर एक बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का एक कथन सुनकर ऋचाओं और मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। उन्हें वो रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वो नाना प्रकार की जटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। रिल और रिल ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। इकार उनका सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और ऐकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और आहा
उन दोनों देवादिदेव सुलारी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और पकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेढ़ मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय स्वरूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि ये महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान से हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक यजु और शाम ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्वराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक शाम्ब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। संगत जी अगले अध्याय को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पर गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स और कृपा बनी रहे। आप सभी का परिवार सदा सुखी और समृद्ध रहे। मुझे पूरा विश्वास है इस अध्याय को आज जो कोई भी सुनेगा उसे महाशिव गुरु जी के साक्षात दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।